में रामलीला स्टार्ट होने वाली है और हम जा रहे हैं देखने के लिए रामलीला। आगे के एपिसोड आप देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे गांव में 7 दिन तक रामलीला चलेगी। ग्राम खेतागढ़ी में भी रामलीला स्टार्ट हो गई, आज से स्टार्ट हुई। और गुरुजी उन्होंने आए हैं हमारे गांव में। आप कहाँ से आए हो? उज्जैन से। उज्जैन से ना, महाकाल की नगरी से आए हैं। महाकाल की नगरी से। श्री अवंती का आदर्श रामला मंडल आज से खेतागढ़ी में भव्य रामलीला हो रही है। और जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचे वहाँ तक सभी आमंत्रित है सादरपूर्वक। आप सभी को निमंत्रण दिया जाता है, आप सभी सादरपूर्वक। जय महाकाल, जय बालाजी सरकार। जय बालाजी। इस घने जंगल में यज्ञ पूजा पाठ कर रहा है। कौन? ये विश्वामित्र यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है। इसे मालूम नहीं कि कोई पूजा पाठ करता है, मंदिर बनाता है तो हम राक्षसों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। राक्षसों, इसका यज्ञ विध्वंस करो, हड्डी मांस की व्यवस्था करो और इसका हवन पूजा पाठ सारे नष्ट भ्रष्ट करो। आओ हमारे साथ आओ और इसका यज्ञ होगा। इसी तरह ये दुष्ट आकर हमें सताते हैं। हमारा यज्ञ हवन पूजन पाठ सभी नष्ट और भ्रष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, आप देख रहे हैं शेष सैया पर लेटे लेटे के धरातल पर कैसा अत्याचार हो रहा है। हम साधुगण जब भी हवन पूजन पाठ करते हैं, ये दुष्ट आई इसी तरह आकर हमारा यज्ञ और हवन पूजन पाठ नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, आपने तो कहा था कि त्रेता के चौथे चरण में आप रामा उतार लेंगे। हे प्रभु, अरे हाँ, क्या हुआ? ये त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। हमें ध्यान धरकर देखना चाहिए कि प्रभु ने इस समय कहाँ जन्म लिया है, कहाँ उतार लिया है। हमें ध्यान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदर, अति सुंदर चक्र चूड़ामणि महाराजा दशरथ, अयोध्या नरेश, अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के यहाँ पर 4 राजकुमारों ने जन्म लिया है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने। और हमें केवल राम और लक्ष्मण चाहिए, क्योंकि वही हमारे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द अयोध्या प्रस्थान करना चाहिए और राम और लक्ष्मण को लेकर यहाँ आना चाहिए और यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। जय सच्चिदानंद। हम नवीन समाचार लेकर आए हैं। अरे दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय। कहिए गुरुवर, कैसा आना हुआ? इस सेवक को बुला लेते, हम स्वयं आपके चरणों में आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाते। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम जब भी हवन पूजन पाठ करते हैं, दुष्ट आए निश्चर आकर हमें सताते हैं। आज मैं उनके अत्याचारों से बड़ा ही घबराया हूँ। रक्षा और सहायता, ये 2 वस्तु मैं आज आपसे लेने आया हूँ। क्यों नहीं गुरुवर, हमारा जन्म ही संत मुनियों की सेवा के लिए हुआ है। गुरुवर, जो भी चाहिए आपको अवश्य मिलेगा। हे राजन, हमें केवल राम और लक्ष्मण चाहिए। आप हमें राम और लक्ष्मण दे दीजिए, हमारा कार्य सफल हो जाएगा। गुरुवर, आपको मांगने के लिए कहा तो आपने ऐसा उचित नहीं मांगा है गुरुवर, क्योंकि चौथे पन में मैंने 4 पुत्रों की प्राप्ति पाई है। वैसे चारों पुत्र मुझे बहुत प्यारे हैं। राम और लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं। ऋषिवर, मैं स्वयं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। तुझे दंड मिलेगा तेरे
बात है, आज तुम्हारे सर पर आपत्ति के बादल छाए हुए हैं। हम इस अयोध्या के गुरु हैं, राजगुरु हैं, आपके भी गुरु हैं। हम पूछ सकते हैं कि आज तुम्हारा चेहरा किस लिए कुमलाया हुआ है, क्या कारण है? गुरुवर, ऋषिवर आए थे विश्वामित्र जी, वो मुझसे राम और लक्ष्मण मांग रहे थे अपने यज्ञ की रक्षा हेतु, किंतु मैंने उन्हें मना कर दिया। वो क्रोधित होकर इस दिशा की ओर चले गए और कहते हैं कि मैं अयोध्या को जला दूंगा। क्या कहा? गुरुदेव विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे जी गुरुवर। और उन्होंने राम लक्ष्मण मांगे और तुमने देने से इनकार कर दिया। जी गुरुवर। राजन, ये उचित कार्य नहीं हुआ है, अनुचित कार्य हुआ है, क्योंकि तुम राम लक्ष्मण की महिमा को नहीं जानते हो। राम लक्ष्मण का जन्म संत साधु के लिए हुआ है। राजन, हम उन गुरुदेव को मना कर लाते हैं, ऐसा नहीं हो कि उनके श्राप से पूरी अयोध्या को जला दे। एक कार्य करो, हम राजगुरु हैं, आप जाइए राम लक्ष्मण को बुलवाइए, तब तक हम उन गुरुदेव को मना कर आते हैं। जाइए, ये हमारी गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप ये कमंडल से जल लेकर क्या करने जा रहे हैं गुरुदेव? अयोध्या जलाने जा रहा हूँ। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? हे गुरुदेव, अयोध्या को क्यों जला रहे हैं? कोई तो कारण होगा जो आप ये अनुचित कार्य करने जा रहे हैं। वाह वशिष्ठ वाह, ये हमसे पूछ रहे हो कि क्या कारण है? अरे तुम स्वयं तो कहते थे कि मेरा महाराजा दशरथ तो ऐसा है, मेरा दशरथ तो वैसा है। आज तुम्हारे महाराजा दशरथ के पास गया और केवल राम और लक्ष्मण मांगे, देने से इनकार कर दिया और बड़ी सभा में हमारा अपमान कर दिया। इसी बात पर हमें क्रोध आया, इसलिए हम अयोध्या जला रहे हैं। आप तो दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। अरे गलती एक करे और पूरी इस अयोध्या को जला रहे गुरुदेव। इस अयोध्या में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बाल गोपाल रहते हैं, माता बहनें रहती है। गुरुदेव, आपको राम लक्ष्मण चाहिए? हाँ, हमें राम लक्ष्मण चाहिए। तो गुरुदेव, हम राजा के गुरु हैं, हम राजा से विनय करेंगे, राम लक्ष्मण को हम दिलवाइए। आइए हमारे साथ। वशिष्ठ सत्य कह रहे हो कि आप हमें राम लक्ष्मण दिलाओगे? गुरुदेव, हम कभी झूठ बोलते ही नहीं है, सत्य की बात करते हैं, क्योंकि आप अपन तो गुरु भाई है और गुरुदेव कभी झूठ बोलते नहीं है। आइए हम राम। यदि राम लक्ष्मण नहीं मिले तो अयोध्या जला देगा। रुकिए, आपको राम लक्ष्मण चाहिए? हाँ। आप तो दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। आइए, आप पहले गले मिलिए। आओ। आइए। गुरुदेव, आप और हम दोनों गुरु भाई हैं। कार्य ऐसा होना चाहिए ताकि आपका भी कार्य हो जाए और इस अयोध्या में भी आँच नहीं आए। आइए हमारे साथ, आइए। आओ। आइए। हम इन गुरुदेव को मना कर लाए हैं, बड़े घबरा के गए थे सरयू किनारे। अब हमारी आज्ञा है, गुरुदेव को प्रणाम करो। जाओ। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। राम लक्ष्मण दे दो, बात खत्म हो जाएगी, वरना अयोध्या जला ठहरिए। राजन, हमारी आज्ञा है, हम राजगुरु हैं, हमें कार्य वही करना चाहिए जिसमें अयोध्या की भलाई हो। आप जाइए, राम लक्ष्मण को बुलवाइए महलों से। गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। आप मुझे सिंहासन में बैठ जाइए। हाँ, लो, ये बैठ गए, बुलाओ राम लक्ष्मण को। चलना चाहिए। गुरुदेव बड़े क्रोधित हो चुके हैं, चलना चाहिए। मुझे राम लक्ष्मण को महलों से बुलाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हरिओम। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। पिताश्री के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राम लक्ष्मण। ए राम, मैं गुरुवर के साथ में आपको पहुंचा रहा हूँ, आप उनके साथ जाइए और उनकी यज्ञ की रक्षा कीजिए। हे पिताश्री, पिता रजाए तो आती तो मैं वन को जाऊंगा, मार्ग शेर को विपिन से जा भगाऊंगा, फिर शोर मचाए है जंगल में जाकर मजे आदि नंदन के आपके श्री चरणों के दर्शन पाऊंगा। हे पिताश्री, हम गुरुदेव के साथ अवश्य जाएंगे। लक्ष्मण, आपको भी जाना है। पिता श्री, साधु सेवा के लिए कुछ चिंता ना कीजिए, जाता हूँ हर्षमान होकर, जाने की आज्ञा दीजिए। हे पिता श्री, हम भी हमारे भ्राता श्री के साथ जाएंगे और उन राक्षसों को मार गिराएंगे। राजन, आज से राम और लक्ष्मण हमारे हुए। गुरुवर,
वाह राजन वाह, तुम्हारे जैसा राजा तो हो ही नहीं सकता, जिन्होंने हमें दोनों अपने पुत्र दे दिए हमारे यज्ञ की रक्षा हेतु। हे राजन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो और खूब राजपाट चलाओ, ये हमारा आशीर्वाद है। यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। चलिए गुरुवर। आओ पुत्रों, हमारे साथ आओ, आ जाओ। दोनों राजकुमार अचानक चलते चलते रुक गए। क्या कारण है, क्या बात है? अवश्य कोई बात है जो दोनों राजकुमार रुक गए, उनसे स्वयं से पूछना चाहिए। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, क्या बात है? अचानक चलते हुए ये कदम रुक क्यों गए? क्या कारण है, हमें बताइए। हे गुरुवर, ये जो सामने की ओर मार्ग दिखता है, ये हमारी माता के मेलों की ओर जाता है। तो जाता होगा, हमें उससे क्या लेना देना? हे गुरुदेव, हमारे मन में एक इच्छा है कि हमारी माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आए। अच्छा, मन में और इच्छा रह गई कि माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आएंगे। हाँ गुरुदेव। पुत्र राम, हम आपको बताते हैं, आपके पिता रोलिए, माता बनकर रोलिए और पिता बनकर आज्ञा और आशीर्वाद भी दे दी, और भी मन में इच्छा है कि माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेने जाओगे। हे गुरुदेव, हमने पिताजी से आज्ञा ले ली, लेकिन हम माता से भी आज्ञा लेंगे। पुत्र राम, ये तो वही वाली बात हो गई, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, जैसे तैसे खजूर से गिराया और बबूल में अटकने जा रहे हो। आप जाइए और माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आ जाइए। माता पूछेगी कि लक्ष्मण नहीं आया तो कह देना लक्ष्मण गुरुदेव के साथ है। हाँ नहीं गुरुदेव, हम दोनों भाई साथ में आए और साथ में जाएंगे। हाँ, दोनों भाइयों ने पीछे ही पीछे विचार कर लिया कि पिताजी के पास से चलते हैं, माता का मेल आएगा तो दोनों भाई माता के पास चले जाएंगे और वहीं पे लड्डू पूरी खाकर विश्राम करेंगे ना पुत्र राम? नहीं गुरुदेव, हमारी माता से आशीर्वाद लेकर तुरंत ही आ जाएंगे। हाँ पुत्र राम, ये सत्य बात है, हम शीघ्र आ जाएंगे। शीघ्र आ जाओगे? हाँ गुरुदेव, सत्य कह रहे हो? जैसे आज्ञा गुरुदेव। हे पुत्र राम, माता से आज्ञा लेकर आ चुके हो? हाँ गुरुदेव, हमने हमारी माता से आज्ञा और आशीर्वाद ले लिया है। ले लिया? हाँ गुरुदेव। पुत्र लक्ष्मण, आपने भी माता से आशीर्वाद और आज्ञा ले ली? हाँ गुरुदेव, ले ली। नहीं, परिवार में अभी कोई बाकी हो तो अभी ले लेना। नहीं गुरुदेव, कोई भी बाकी नहीं रहा। नहीं तो थोड़ी दूर जाओगे ना, फिर कहोगे अरे गुरु जी हमें और आज्ञा लेनी है, अभी ले लेना जो भी लेना है। नहीं गुरुदेव, बस आप चलने की तैयारी कीजिए। चलने की तैयारी करें? पुत्र राम, हमारे मन में कुछ विचार चल रहे हैं। कहिए गुरुदेव। हमारे आश्रम पर जाने के लिए यहाँ से 2 मार्ग है, एक 3 दिन का मार्ग है और एक 3 पहर का। दोनों में प्रथम क्या भेद है गुरुदेव? हे पुत्र राम, हम उनमें भेद बताते हैं। एक 3 दिन का है और एक 3 पहर का है। जो 3 दिन वाला मार्ग है, यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो बीच में कई आश्रम पर बीच में आएंगे तो वहाँ पर हम लड्डू पूरी हलवा भोजन प्रसादी ग्रहण करते 3 दिन में हमारे आश्रम पर पहुँच जाएंगे। और दूसरा जो मार्ग है वो 3 पहर का है। अभी चलेंगे, संध्या तक हमारे आश्रम पर पहुंच जाएंगे, पर वहां पर बहुत ही बड़ा खतरा है, एक निशाचरनी रहती है पुत्र राम। हाँ हे गुरुदेव, हम 3 पैर के मार्ग से जाएंगे। पुत्र राम, वहाँ एक ताड़का नाम की निशाचरनी रहती है, सोचने का समय नहीं देती है, उठाकर गट्ट कर जाती है। हे गुरुदेव, चलिए उधर त्याग प्रभु, अरे चलिए उधर त्याग प्रभु 3 पहर की राह से सुख से आश्रम पहुंचकर यज्ञ करे उत्साह से। वाह पुत्र राम, तुम्हारे मन में इच्छा है 3 पहर के मार्ग से चले। हाँ गुरुदेव। और मेरी इच्छा है कि 3 दिन वाले मार्ग से चले। अब एक कार्य करते हैं, लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण जिधर से कहेंगे हम उधर से चलेंगे। जैसे क्या गुरुदेव? पुत्र लक्ष्मण, अब आप हमें बताइए कि 3 दिन वाले मार्ग से जाए या 3 पहर वाले? 3 दिन में लड्डू पूरी हलवा खाते पीते आश्रम पे पहुंच जाएंगे और 3 पहर वाले में संकट है। अब आप बताओ किधर से जाए? गुरुदेव, हम 3 पैर के मार्ग से जाएंगे। पुत्र लक्ष्मण, वहाँ ताड़का नाम की निशाचरनी रहती है, बहुत बड़ी ताड़का है, उठाकर खा जाती है, सोचने का भी समय नहीं देती है। सोच लो एक बार। नहीं गुरुदेव, अरे हम बालक क्षत्रियन के लेत न भाई को नाम, वीर देख धनु तीर धरे करे मुदिक संग्राम। अगर हमारे सामने काल भी आ जाएगा
तुम काल से कुश्ती लड़ सकते तो ये ताड़ का क्या चीज है? ओहो, वाह लक्ष्मण वाह, तुम काल से कुश्ती लड़ सकते हो और पुत्र राम कह रहे हैं कि मैं देखते ही मार गिराऊंगा। पुत्र राम और लक्ष्मण, तुम दोनों भाई गर्म हो, मैं थोड़ा बीच में नरम हूँ, तो एक कार्य करो, आगे आप हो जाओ, मैं आपके बीच में हो जाता हूँ, मेरे पीछे लक्ष्मण हो जाएंगे, फिर चलते हैं। हे गुरुदेव, माता पिता और गुरु का स्थान हमेशा आगे होता है, इसलिए माता पिता और गुरु को आगे ही चलना चाहिए और पुत्र का धर्म होता है कि माता पिता के कभी भी सामने ना आना चाहिए, हमेशा पीछे रहना चाहिए। हे गुरुदेव, यदि हम आपके आगे चले तो हमें पाप लगेगा। हे गुरुदेव, हम आपके आगे आगे नहीं चल सकते। हो पुत्र राम, आपको आगे चलने में पाप लगेगा, तो एक कार्य करो लक्ष्मण, आप आगे हो जाओ, मैं आपके पीछे हो जाता हूँ, मेरे पीछे राम हो जाते हैं, फिर चलते हैं। नहीं गुरुदेव, हम हमारे भ्राता श्री से आगे नहीं चले तो हम आपसे आगे कैसे चल सकते? हमें भी पाप लगेगा। अच्छा, आपको भी पाप लगेगा, तो क्या सारा धर्म ये बाबा जी को लगेगा? वाह पुत्र राम और लक्ष्मण वाह, मरे तो गुरुजी पहले मरे और पीछे चेले पीछे के पीछे भाग जाए। नहीं गुरुदेव, लेकिन आगे तो आपको ही चलना होगा। आगे मुझे ही चलना होगा। पुत्र राम, एक बात बताता हूँ कि जहाँ भी कहीं भंडारा हो, भोजन का निमंत्रण हो, तो वहाँ पर गुरुजी आगे आगे और चेले लोग पीछे पीछे, और जहाँ देख लिया कि लड़ाई झगड़े का काम है, वहाँ चेले लोग आगे आगे और गुरुजी पीछे पीछे, इसलिए राम आगे हो जाइए। नहीं गुरुदेव, आगे नहीं चलोगे? नहीं गुरुदेव। मतलब आपने सोच ही लिया कि मरे तो गुरुजी पहला मरे, चला पीछे भागी जाए। हाँ गुरुदेव, आगे तो आपको ही चलना होगा। वाह पुत्र राम और लक्ष्मण वाह, अब एक कार्य तो कर लो। कहिए गुरुवर। अपने धनुष पर बाण चढ़ा लो। हे गुरुदेव, यह नारी है, सुनो मुनि, यही आधे बड़े पाप असमंजस की बात को क्या कहते हो आप? हे गुरुदेव, हमारे कुल में गौ, ब्राह्मण, स्त्री और बालक पर हाथ नहीं उठाते। अगर हमारे पिताश्री को यह पता चला तो हमसे रुष्ट हो जाएंगे। हे गुरुदेव, हम इसे नहीं मार सकते। अरे ये स्त्री नहीं है पुत्र राम, ये स्त्री नहीं है, ये बड़ा भारी उस्तरा है, उस्तरा। पुत्र राम, ये स्वयं अपने पति को खा चुकी है, और स्त्री तो वो होती है जो बच्चों से प्रेम करे, बड़ों का अदब करे, मान सम्मान करे, गृहस्थी रूपी मार्ग पर चले, और स्त्री उसे ही कहते हैं। और ये स्त्री नहीं है, ये बड़ा भारी उस्तरा है। अरे ये तो इसने कई पाप किए इसके जीवन में, और जो स्त्री गलत मार्ग पर चलती है, पाप का कार्य करती है, उसे काट डालने योग्य है, वो मार देने योग्य है, तो आप इसे मार दो, ये हमारी आज्ञा है। यदि तुम्हें कोई पाप लगेगा तो हम हमारे पुण्य प्रताप से आपके सारे पाप नष्ट कर देंगे, मार दो इसे। ये अनुजन, जाइए इस तारका को जगाइए। अरे लक्ष्मण, ठहरो पुत्र, ठहरो। पुत्र राम, वो सो रही है तो उसे सोते हुए मार दो। नहीं गुरुदेव, हम इसे जगा कर मारेंगे। जगा के मारो? हाँ गुरुदेव। वहाँ पुत्र लक्ष्मण जगा दीजिए। जो मुझे आधी नींद से जगाया है, ये विश्वामित्र कुबड़ा तो रे कुबड़े, तो फिर आज इस रास्ते पे आया है और साथ में इन दोनों सुंदर के राजकुमारों को लाया है। अभी दोनों राजकुमारों को मैं मजा चकाती हूँ, और बुड्ढे तेरी भी मैं हड्डियां खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी। हे खेचनी, अवध राज के हमें बालक राम राम केला है, और तू जैसी निशाचरी को मारने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने हमें पठाए। ये खेचनी, हो जाइए युद्ध के लिए तैयार। तू मुझे नहीं जानता है, मैंने कई ऋषि मुनि महात्मा को खा खा के यहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा दिया है, और जब मुझे और ज्यादा भूख लगी तो मैं मेरे पति को भी खा गई थी। और आज तुम्हें भी मजा चकाती हूँ,
और विश्वामित्र कुबड़े को तो कच्चा ही चबा जाऊंगे। ये तारका युद्ध के लिए तैयार। मरी रे मरी। हाँ गुरुदेव, ये मर चुकी है। पूरी मर गई? हाँ गुरुदेव। बिल्कुल बची नहीं है? नहीं गुरुदेव। हाँ पुत्र राम, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पुत्र राम, चाहते तो हम भी इस तारका को मार सकते थे, इसे हम भी मार सकते थे। अभी ठहरो, हमारे मन में कुछ ख्याल आया है, ठहर जाओ। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप ये क्या करने जा रहे हैं? अब इस तारका को मैं मारूंगा। हे गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि मरे हुए को मारना पाप ही। ये बात सत्य है पुत्र राम कि मरे हुए को मारना पाप। पुत्र राम, क्या हुआ गुरुदेव? वो मरी नहीं है, वो अभी जीवित है। हे गुरुदेव, इस तारका ने आप जैसे संत गुरु महात्मा को अपना भोजन बनाए, इसलिए ये तड़प तड़प कर मर गई गुरुदेव। हाँ पुत्र राम, ये सत्य बात है कि वे मेरे जैसे कई साधु संत को भोजन बनाकर खा चुके हैं, तो वो तड़प तड़प कर ही मरनी चाहिए। हे पुत्र राम, अब तुम्हें हम आज्ञा देते हैं कि यहाँ से हमारा यज्ञ प्रारंभ करेंगे और कई शस्त्र, ऐसे दिव्य शस्त्र यज्ञ से प्रारंभ होंगे जो प्राप्त होंगे, वे हम तुम्हें देंगे जो आपके तर्कस में रहेंगे, तो आपकी तर्कस कभी खाली नहीं रहेगी। ये लो पुत्र राम, इसे स्वीकार करो। और पुत्रों, अब हमारे साथ चलो, अब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। चलिए गुरुवर। आइए पुत्र राम और लक्ष्मण, आ जाइए। अभी अभी उड़ी सूचना आई है क्या किसी ने ताड़क में हमारी ताड़का माता का वध कर दिया है। वह ताड़क छोड़ अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए और उनके मस्तक काट कर एक द्वार पर लगाने चाहिए। आओ हमारे अगर वीर हो इस वन के, अगर वीर हो इस वन के, तो करो अपने प्राणों की रक्षा, क्योंकि अब होगी राम के बाणों की वर्षा। हाँ राम, ऐसा कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, और जो बादल बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बताइए। हो जाओ तैयार। और पराग का कल बड़ी सुंदरमय कथा दिखाई जाएगी। धनुष्य के सीता स्वयंवर रावण बाणासुर संवाद दिखाया जाएगा। कल 10 मस्तक वाला विशाल रावण दिखाया जाएगा। अभी प्रसाद प्रेम से लेना, प्रसाद नीचे मत गिराना। वो जिनके भी चरण पादुका हो वो अपने चरण पादुका ही पहन के जाना, दूसरे के चरण पादुका पहन मत जाना, है ना? हाँ कभी डूब जाएगा। जय श्री राम।